हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जो खास है किताब से ये है। आपको ये सब ऑब्जेक्टिव आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि किताब का है तो इंपॉर्टेंट होता है किताब का क्वेश्चन। कोई गाइड का नहीं है, ये सब किताब का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और पूरा क्वेश्चन एक तरफ से आप उतार लीजिए और याद कर लीजिएगा, क्योंकि किताब का इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है 10th क्लास केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। तो किससे व्यक्त किया जाता है? तो समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जाता है रासायनिक अभिक्रियाओं को। एग्जांपल अगर ले तो हाइड्रोजन को H2 और ऑक्सीजन को O2 लिखा जाता है और ये एरो दिया जाता है और उसके बाद H2O बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से व्यक्त किया जाता है। संतुलित अगर कर दे तो इस तरह से व्यक्त किया जाता है। इसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत ही खास है, किताब का सब क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह समीकरण कहलाता है। तो यह समीकरण संतुलित कहलाता है। जैसे एग्जांपल अभी बताएं आपको, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन की 2 होता है। इसको हम लोग समीकरण करेंगे, योग करेंगे तो क्या लिखा जाएगा? H2O लिखा जाएगा। यहाँ है ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन कितना हो चुका? 1। तो अगर 2 लगा दे तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 और ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 4, तो हाइड्रोजन 4 बना देंगे। ये दोनों तरफ बराबर हो चुका, तो इसका मतलब यह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? असंतुलित का मतलब जो दोनों ओर बराबर रहेगा संतुलित कहलाएगा, और दोनों ओर जिसका बराबर ना रहे, दोनों पक्ष दाया बाया पक्ष, तो असंतुलित कहलाएगा। एग्जांपल यहां से समझा देते हैं, इसी का एग्जांपल से समझा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से संयोग करने पर बार बार हम लोग का क्या बना है? जल। देख सकते हैं हाइड्रोजन यहाँ 2 बार है, ऑक्सीजन 2 बार है, या हाइड्रोजन 2 बार आया है, ऑक्सीजन 2 बार आया है, नहीं आया है, तो ये संतुलित अभी नहीं किया हुआ, ये असंतुलित है। तो उसी तरह इनमें से 4 ऑप्शन में कौन है जो संतुलित नहीं है? तो आंसर हम लोग का क्या है? सी। देख सकते हैं कि सी है, संतुलित किया हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पी भी है 1 बार, यहाँ पी भी 1 बार आया है। ऑक्सीजन हम लोग के पास 3 बार है, 3 दूना 6 बार, तो ऑक्सीजन यहाँ 1 बार, 2 और 2 4 बार और 5 बार ही ऑक्सीजन है। देख सकते हैं कि ऑक्सीजन 3 दूना 6 बार ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 1 बार है, 2 बार और 2 बार 4 और 5 बार ही ऑक्सीजन हो रहा है, यानी संतुलित किया हुआ नहीं है, बाद बाकी सभी संतुलित किया हुआ है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में लिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? संतुलित का मतलब अभी बताएं कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए तो संतुलित कहलाएगा। तो संतुलित कौन है इसमें से? कौन है? बी। देख सकते हैं यहाँ जितना संख्या है वहां उतना हमें बढ़ चुका है। हाइड्रोजन 4 बार है, हाइड्रोजन यहाँ 2 दूना 4 बार हो चुका। नाइट्रोजन यहाँ कितना? 1 और 1 2 बार है, नाइट्रोजन 2 बार हो चुका। ऑक्सीजन कितना बार है? यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीजन 2 बार है, ऑक्सीजन भी 2 बार हो चुका। इसका मतलब यह संतुलित किया हुआ है, बाद बाकी ये सभी संख्या असंतुलित है, इसलिए इसका आंसर 4 का क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, किताब का एक खास है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो अपघटन होता है। यहाँ क्या होता है? अपघटन होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग ले, अगर CaCO3 होता है, इसको गर्म करने पर देख सकते हैं कि CaO होता है और CO2 निकल जाता है गैस बन करके। तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है? तो याद रखिएगा अपघटन हो रहा है। अपघटन का मतलब टूट के अलग अलग हो जाना। परिभाषा में आपको बताया गया है, जब यौगिक टूट के क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। परिभाषा में सब समझा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। ये बात जानते हैं आप हकीकत में। तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो ये हो जाएगा आंसर बी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि प्रकाश की रोशनी से पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, ऊर्जा को प्राप्त करते हैं।
इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलेय सिल्वर क्लोराइड विलियम से पृथक हो जाता है, यह अभिक्रिया को कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, अवक्षेपण अभिक्रिया, जो हम लोग पढ़ लिए हैं सब्जेक्टिव में। आप जाकर के सब्जेक्टिव का वीडियो देख सकते हैं, लिंक नीचे डाला हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में है खास क्वेश्चन नंबर 8 में है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है। तो आंसर बी हो जाएगा, उदासीकरण अभिक्रिया। पूरा सब्जेक्टिव का पॉइंट सब है, सब्जेक्टिव में हम अच्छी तरह से समझा चुके हैं। इस पॉइंट को आप फिलहाल आप उतार के याद कर लीजिए बार बार, और इसका वीडियो सब्जेक्टिव को याद कर लीजिए। सब्जेक्टिव जाकर देख लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा कौन सा अभिक्रिया किसे कहते हैं, अवक्षेपण क्या होता है, उदासीकरण क्या होता है, विघटन क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, पूरा समझाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा, क्वेश्चन नंबर 9 में है निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा बी, देख सकते हैं जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ अभिक्रिया करने पर जिंक ऑक्साइड अलग हो चुका, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, सब परिभाषा हो चुका है, आप जाकर के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में उष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है। उष्माक्षेपी का मतलब उष्मा को निकासी होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि उष्मा की निकासी कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इतना 94.45 कैलोरी यानी ऊर्जा उष्मा क्या हो रहा है, निकल रहा है। उष्मा क्या हो रहा है, निकल रहा है। इसका मतलब उष्मा निकल रहा है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 11 में है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। इनमें से ऑक्सीकारक ऑक्सीजन O2 हो जाएगा, देख सकते हैं O2 ऑक्सीकारक अभिक्रिया कहलाता है, ऑक्सीजन की मात्रा जहां है। 12 में है निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। अवकारक गुण कौन प्रदर्शित करता है, देख सकते हैं H2S यानी हाइड्रोजन सल्फेट मुक्त करता है, कौन अवकारक गुण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है समीकरण 2Cu + O2 CuO यानी कॉपर ऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन को ग्रहण किया जा रहा है, यहाँ ऑक्सीजन को ग्रहण किया जा रहा है, इसलिए ऑक्सीकारक अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। बिना जल यानी ज्वाला का वो जलना शुरू कर देगा। तो कोयला एक ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला का वो जलना अपने से ऑटोमेटिक शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर और बस 15 तक इस चैप्टर का क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि जितना भी क्वेश्चन पढ़ा है बहुत ही खास था, किताब का था। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड को भी जानकारी कर दीजिए। अगर ऐप में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो नीचे लिंक डाला हुआ है ऐप का, इसमें ऐप में जाकर के ज्वाइनिंग कर लीजिए। पूरा ऑल सब्जेक्ट का PDF, ऑल सब्जेक्ट का वीडियो आपको इंपॉर्टेंट पार्ट मिल जाएगा। थैंक यू।